जय श्री राम। तो मैं अभी गोल पत्थर जो आज़ाद पार्क के समीप आए हुए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना सभी राम भक्त राम मगन हो चुके हैं। आज एकदम दिवाली से सजा हुआ है पूरा गया शहर, लग रहा है कि आज ही दिवाली हो गया है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कितने सभी अंकल लोग एकदम भगवा कलर में रंगे हुए हैं। जय श्री राम चाचा। जय श्री राम। श्री दशहरा कमेटी के हम लोग यहाँ पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए हैं और पूरा देश क्या पूरा जाकर दुनिया ये जो है उत्सव मना रहा है। आज सभी को श्री दशहरा कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई। इस दशहरा कमेटी के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस दशहरा कमेटी के द्वारा दशहरा में ही तो हमारा रावण वध होता है, सबको मालूम है, पूरे गया जिला वाले को। हम लोग तो राम भक्त और राम भक्त हम लोग शुरू से हैं। आज इस अवसर पर हम लोग जो हैं पूरे मंदिर को सजाया है और सजाने के बाद 12:30 बजे हम लोग यहाँ पर 12:30 बजे जो है यहाँ पर भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद आरती होगी और 1 से 3 जो है 5 लड्डू का प्रसाद हम लोग गया वासियों के समक्ष सभी को हम लोग देंगे। गए तो इस तरह से एकदम सज गया है कि लग रहा है कि दिवाली की सा एकदम सजा हुआ है। ये भगवान श्री राम की कृपा है और हम समझते हैं भगवान श्री राम की कृपा पूरे गया वासियों पर जरूर पड़ेगी और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी लगता है कि इस जन्म की मुराद पूरी हो गई। आँख में आंसू आ रही है। तो माने एक जब अयोध्या मंदिर को टीवी पे देखते हैं तो एकदम हृदय गदगद हो जाता है और वहाँ के लोग जितने भक्ति में लीन हैं उनको देख के एकदम आंसू से भर जाता है मन और लगता है कि किसी तरह भाग के अयोध्या पहुँच जाए। क्या लग रहा है? बहुत दिन से इंतजार था। 500 सालों से आज कैसा आप फील कर रहे हैं? बस लगता है वही तो मतलब कि पूरे जन्म की मुराद पूरी हो गई। आज आँख में आंसू आ रही है, खुशी की आंसू आ रही है। आज इतना शुभ दिन आ गया है 500 साल के बाद कि भगवान राम वनवास के बाद आज अपने घर आ रहे हैं। इससे बढ़िया शुभ दिन और क्या होगा। जय श्री राम। श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ और वो अपनी राजधानी अयोध्या में पधार के राजकाज आज ही उन्होंने अपना राज चलाने का भी काम आज ही से शुरू करेंगे। जिस तरह से 14 वर्ष वनवास काटे थे उसी तरह से लोग 500 वर्ष इंतजार किए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात। भगवा में रंगे हुए हैं, क्या खुशी है। ये हम लोग आज दशहरा कमेटी इस दशहरा कमेटी गया की ओर से आज हम लोग गोलपत्थर के इस मंदिर में आए हुए हैं। आज की शुभ घड़ी में हमारे श्री राम के बाल स्वरूप का आज विधिवत जो अयोध्या में पूजा अर्चना हो रहा है, उनकी स्थापना हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस गोलपत्थर में भी हम लोगों ने छोटा सा पूजा का आयोजन किया है और हम लोग के कमेटी की ओर से 1 बजे से प्रसाद वितरण होगा। क्या कहेंगे गया वासियों लोग के, अपना देशवासियों? ये पूरे देशवासियों के लिए और गया वासियों के लिए और हम लोगों के लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जो कार्य 500 सालों से नहीं हुआ वो आज 22 तारीख को हो रहा है, जिसके हम लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और बड़े भाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग आज इस कार्यक्रम को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी, बहुत दिन से अयोध्या मंदिर के लेकर चर्चा हो रहा था, तो मोदी जी आए हैं तो वो सब काम को सफल किए, क्या कहेंगे? इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि वो एक अवतार हैं सनातन धर्म के। ऐसा ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया जो कई सालों वर्षों से नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनका ये योगदान बहुत बड़ा है, जिसके कारण आज ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो गया। हमारे राम लल्ला अपने जगह पर पधार गए और बहुत सारे कार्य हुए हैं।
तो क्या लग रहा है कि अबरी बार में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे ही आएंगे? 101%। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2024 में उन्हें पुनः आना ही है। अच्छा, एक सवाल और है। जी। बेरोजगार लोग यही सवाल करते हैं कि हमारे मोदी जी आज 10 साल से है, लेकिन रोजगार के कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, आप आज से 40 साल पहले भी जाइएगा तो उस समय भी रोजगार का समस्या था, आज भी रोजगार का समस्या है। मैं बताता हूँ, ऐसा कोई समस्या नहीं है रोजगार का। लोग मेहनत करना चाहेंगे तो कहीं भी कमा सकते हैं। तो अभी तो आप ये बोले कि रोजगार की समस्या। अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार पे आज अयोध्या निर्माण होने से और वहाँ टूरिज्म बढ़ने से लाखों लोग को रोजगार मिला है। यूपी में ना, बिहार की बात नहीं तो तो ये बिहार सरकार को तो चाहिए कि इनिशिएटिव ले। बिहार सरकार लेगी तो उसमें सेंट्रल मदद करने को तैयार है, लेकिन बिहार सरकार इनिशिएटिव तो ले। तो ये सोचते हैं कि रोजगार का मतलब होता है टीचर नियुक्त कर दो, कर्मचारी नियुक्त कर दो, इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा। रोजगार तो वो होता है कि हम आपको रोजगार दें और आप 10 लोग को रोजगार दीजिए और 10 लोग 100 लोग को रोजगार दें, तब रोजगार बढ़ेगा। जी। रोजगार की समस्या का जो प्रश्न विपक्षियों द्वारा इंडिया संगठन महागठबंधन के द्वारा जो उठाया जाता है, ये कोई समस्या नहीं है। लगभग 1.5 वर्षों से बिहार में हमारी भाजपा के गठबंधन और जदयू में ये समन्वय टूटा है। 1.5 वर्षों के अंतराल में ही इतना बेरोजगारी कहाँ से आ गई? इसके पहले माननीय नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? इसके पहले तेजस्वी जी क्या कर रहे थे तो सब संगठन में साथ ही। पिछले 1.5 वर्षों में जितना हाई तो वह मचा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है? और रही रोजगार की बात, पूरे देश में जहाँ भी इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक संगठन द्वारा या न्यास द्वारा जो भी ये अयोध्या मनाए गए हैं, या वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगाई गई है गुजरात में, इवन आप राजस्थान में देखें नाथद्वारा में बहुत बड़े शिव बनाए गए हैं, इवन बहुत जगह बनाए गए हैं। एक जगह कहीं पे कुछ बनता है तो उससे हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। अब मुख्य रूप से जो विपक्षियों की जो बात होती है वो सरकारी नौकरी पे ध्यान देते हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या। इस जनसंख्या को लेवल में रखना भी सरकार के लिए बहुत कठिन हो रहा है, और जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है तो हर हाथ को काम के लिए जो छोटे छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, MSME द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उससे सारे लोग के रोजगार बढ़ रहे हैं। लेकिन कमाई की लिमिटेशन बंधी हुई है। कमाई अब खोजेगा कि सरकारी नौकरी लग जाए, 1 लाख की जॉब मिल जाए, सैलरी मिल जाए। असली लोग ये खोजते हैं। तो वो कौन लोग हैं? जो लोग सत्ता का सुख भोगते आए हैं। आज करप्शन 0 पर है, लेकिन जहाँ भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, आप वहाँ की बात देखिए। आज बिहार में क्या है, हम लोग को डीजल पेट्रोल जो है कि GST के साथ लेना पड़ रहा है। दिल्ली में 93 रुपये है, 94 रुपये है। अगर आपको महंगाई का इतना है तो आप GST हटाइए, हटा तो नहीं रहे हैं। बिजली की दर प्रति यूनिट बहुत ज़्यादा है, आप कहाँ घटा रहे हैं? आप तो सिर्फ प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। दोषी प्रधानमंत्री नहीं है, दोषी इनके सोच में है, दोष इनके सोच में है। वो गरीबों का सरकार है बिहार सरकार बोलते हैं। ये समय नहीं है।